चलिए, अगेन वन मोर एग्जांपल ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उस पर और एक एग्जांपल लेते हैं, बट इस एग्जांपल के अंदर हम प्रोसेस अकाउंट भी बनाना सीखेंगे कि प्रोसेस अकाउंट को भी कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ए एज पर फीफो मेथड। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया है, 40% कंप्लीट हो चुका है ये। 200 यूनिट्स वैल्यूड एट 560। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया था। फिर आपको बोला यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। फिनिश्ड आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में हमने 1100 यूनिट ट्रांसफर कर दिए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकल के आता है वो 100 यूनिट्स है। एंड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 8400। क्या मतलब है सर इसका? जरा क्वेश्चन समझाइए आप हमको। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस है, प्रोसेस ए अकाउंट है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ए अकाउंट है, ये प्रोसेस ए। यहां पे इस प्रोसेस में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था कितना? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था 200 यूनिट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जिसमें 40% लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया होगा इसी प्रोसेस में। लास्ट टाइम जब प्रोसेस किया होगा ना, आपने जो यूनिट डाले होंगे उसमें से कुछ कंप्लीट हो गए होंगे और कुछ इनकम्प्लीट थे। उसमें से 200 इनकम्प्लीट थे। इनकम्प्लीट थे मतलब कितने, है ना? वो 40% लास्ट टाइम कंप्लीट थे, मतलब 60% इनकम्प्लीट थे लास्ट टाइम। फिर आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट किया, तो अब 40% तो पहले से कंप्लीट है। तो अगर आप फिर से प्रोसेस करोगे, प्रोसेस पे डालोगे, प्रोसेस कंटिन्यू करोगे, डालोगे नहीं, प्रोसेस कंटिन्यू करोगे, तो बाकी 60% ही कंप्लीट हो गए इसमें से। आपने फिर से इस प्रोसेस में 1000 यूनिट और डाले। इतने तो पहले से हाफ कंप्लीट थे, 40% कंप्लीट थे, और आपने 1000 यूनिट डाले, जिसमें से पता चला कि कितने 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 100 यूनिट जो है अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकल के आया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 यूनिट निकल के आए, है ना? और बाकी के कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 900 क्या हो गए हैं? कंप्लीट। ठीक है, और ये जो 100 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकल के आए उसमें से कितने परसेंट कंप्लीट थे? इसमें से 30% कंप्लीट थे। चलिए कैसे करेंगे सर? देखिए, हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है। एक बात बताओ, क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था यहाँ पे इस प्रोसेस में? प्रोसेस ए अकाउंट में क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था कि नहीं था? हाँ जी था। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था कितना, है ना? याद करो, 200 यूनिट थे, है ना? यहाँ पे तो आपको होल यूनिट ही लिखने हैं, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट नहीं लिखने हैं प्रोसेस अकाउंट के अंदर, होल यूनिट ही लिखने हैं। डोंट हैव टू राइट इक्विवेलेंट। 200 यूनिट थे जिसपे ऑलरेडी हम 560 खर्चा कर चुके हैं। फिर आपने और इनपुट किया, है ना? आपने और इनपुट किया सर। कितने इनपुट किए आपने? 1100 और इनपुट किए। 1100 किए ना, सॉरी 1000 किए। कितना किया? 1000, है ना? एग्जांपल याद होगा आपको। हमने और कितना इनपुट किया? 1000। तो आपने 1000 इनपुट किए, तो क्या इसको इनपुट करने में खर्चा हुआ था? हाँ जी, खर्चा हुआ था। ड्यूरिंग द प्रोसेस 8400 का खर्चा हो चुका है। मतलब इतने यूनिट थे, 1200 यूनिट थे जिस पे इतना खर्चा हो चुका है, 8960 रुपये। समझना, हाँ? अब ये जो थे उसमें से कुछ फिनिश्ड हो चुके हैं, कुछ फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो चुके हैं या प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर चुके हैं। फिनिश स्टॉक तो नहीं कहेंगे, यहाँ बोला है प्रोसेस बी अकाउंट बनाने के लिए, मतलब ये आपको डाल देना है फिनिश्ड
ये आप डाल रहे हो सर कहाँ पे? बाय प्रोसेस, प्रोसेस बी में आप ट्रांसफर कर चुके हो, करना चाहते हो कितना सर? यहाँ बोला है देखो, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, है ना? कितना सर? 1100। इसका मतलब 1100 आप प्रोसेस, 1100 आप प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर दोगे यार। आप 1100 प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, है कि नहीं? और बाकी जो बचे आप क्या बोलोगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितने बाकी बचे? 100। तो हो गई 1200 यूनिट कंप्लीट दोनों साइड। बट मसला ये आता है कि यहाँ उसकी वैल्यू किस तरीके से रिकॉर्ड करेगी, ये मसला है सर। ठीक है, इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा ये सब इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलो तो पहले इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करते हैं। बताओ कितने इनपुट थे? पहले से कितने इनपुट थे? 200 यूनिट तो पहले से ही थे। और कितने डाले? 1000 डाले। ये कितने हो गए? 1200। कितने यूनिट हो गए सर? 1200। 1200 में से ये क्या था? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इस 1000 में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 100। और कंप्लीटेड कितने हो गए? 900। ये तो 200 तो ओपनिंग वाले ही थे ना, ये वाले तो आया ना। अब ये जो 200 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपने लिखा हुआ है ना, उस पे कितना काम ऑलरेडी हो चुका था, है ना? आपने उस पे ऑलरेडी कितने परसेंट बोल दिया था? कितने परसेंट बोला है? क्वेश्चन देख लेते हैं। 40% था। 40% कंप्लीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि 40% पहले से कंप्लीट था। तो 100 में से 40% पहले से ही कंप्लीट है, तो इसके अंदर आप 60% ही कंप्लीट करोगे अभी। तो इस 200 के आप 60% करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 इक्विवेलेंट हुआ। ये जो 900 है जो पहले से ही कंप्लीट है, ये जो है ना, वो तो 100% कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ 900 के 900 ही लिखेंगे सर। और ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसा बोला था 40% कंप्लीट है, सॉरी 30% कंप्लीट है। तो यहाँ कितना लिखोगे? 30% कंप्लीट। कितना? 30% कंप्लीट है, तो इसे कितना आएंगे? 30। तो ये इक्विवेलेंट हुए कितने? वैसे तो 1200 होल यूनिट थे, कंप्लीट थे टोटल। इक्विवेलेंट कितने हो गए? ये 0 3 2 5 1050। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट। अब करना क्या है आपको? करना ये है कि अब ये जो इक्विवेलेंट आया, आपको जो कॉस्ट है ना सर, आपको जाननी पड़ेगी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये जाननी पड़ेगी सर आपको। ये कैसे मिलेगा? बताओ। टोटल कॉस्ट हुआ कितना है? टोटल कॉस्ट 8400 हुआ है इस पीरियड के अंदर। ये तो पहले से ही हो चुका है, इसको नहीं लेंगे ना, ये तो पहले से हो ही चुका है ना? ये 560 पहले हो चुका है, तो हम पहले कंसिडर कर चुके हैं। इस पीरियड में कितना हुआ है कॉस्ट? 8400 ना। तो 8400 टोटल कॉस्ट हुआ है पीरियड का। कितने यूनिट का? 1050 इक्विवेलेंट यूनिट का। ये है कॉस्ट आपका। तो बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगा 8 रुपए। ठीक है ना? यहाँ पे 8400 लेंगे सर। क्लियर? चलिए अब ये जो 8 रुपए कॉस्ट निकल के आया,
अभी हम डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था उसमें कितना कंप्लीटेड होगा, उसमें कॉस्ट कितना आएगा, कंप्लीटेड यूनिट में कितना आएगा, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितना आएगा। ओपनिंग में था कितना इक्विवेलेंट 120, तो यहाँ क्या लिखेंगे 120 इंटू 8, यहाँ कितना था 900 इंटू 8, और यह कितना था इक्विवेलेंट 30 इंटू 8, कितना आ जाएगा ये 960, ये कितना आएगा 7200, ये कितना आएगा 240, टोटल कितना हो जाएगा 8400। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जिससे डिवाइड किया था ना, जिससे मैंने डिवाइड किया था ना बच्चों, उससे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। किससे डिवाइड किया था 1050 में, क्या क्या वैल्यू था इसमें, क्या क्या था, एक तो ये था, ये था और ये था, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, अब ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां जब मुझे करना होगा, यहां जब मुझे करना होगा, ठीक है, अब मुझे यहाँ वैल्यू, ये जो था यहाँ पे वैल्यू डालनी, इसकी कितनी होगी, तो ये तो दिख ही रहा है ना आपको, क्लियर कट तो दिख रहा है। तो ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 240, दिख रहा है ना आपको। ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है ये वाला, है ना, उसका वैल्यू कितना दिख रहा है 240। हेलो, तो सिंपल है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ क्लोजिंग वर्क प्रोग्रेस का वैल्यू कितना आने वाला है 240, यहाँ लिख देना है 240। और बाकी ये जो था 960 एंड 7200, है ना, ये आपने पहले से ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस में पहले से कंप्लीट है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इस बार कंप्लीट कर दिया होगा। अब जो कंप्लीट कर दिया होगा तो 1100 में आ गया होगा, और ये तो ऑलरेडी कंप्लीट ही है। मतलब ये दोनों कॉस्ट, ये वाले, है ना, समझ रहे हो ना, ये वाले, ये दोनों कॉस्ट, ये दोनों ही कॉस्ट इधर आने वाले हैं कंप्लीट के अंदर। एंड दूसरा ये जो 560 भी है वो इधर ही आ जाएगा, क्योंकि 560 भी ये 200 यूनिट के लिए था, अभी ये 200 भी कंप्लीट ही हो गया ना, समझ रहे हो। मतलब हो क्या जाएगा, वो अल्टीमेटली ये जाएगा कि के यहाँ वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ वैल्यू कैसे आएगी, है ना। एक तो ये 960 वाली वैल्यू जो कंप्लीट में है, 7200 जो भी कंप्लीट हो गया, और ये जो 560 है सर, ये 560 वो भी कंप्लीट ही हो चुका है, तो ये तीनों को मिला के हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा तीनों को मिला के 000, 6 6 12 2 1 9 10 12 5 17 7 1 8 7 2 0, तो कितना निकलने वाला है 8720 निकलने वाला है सर। कितना निकलेगा 8720। क्लियर, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 06960। तो इस तरीके से सर करते हैं। ये है आपका लास्ट पेज, इस सेकंड, ये आपका क्वेश्चन।